खिलाफत उस्मानिया के दौर की कुछ हया और इफ़ से बरी आदात का तज़किरा। कहवा और पानी। जब उस्मानी तुर्कों के पास कोई मेहमान आता तो उसके सामने कहवा और सादा पानी पेश करते। अगर मेहमान पानी की तरफ हाथ बढ़ाता वो समझ जाते कि मेहमान को खाने की तलब है, तो फिर बेहतरीन खाने का इंतज़ाम करते। अगर वो कहवे की तरफ हाथ बढ़ाता तो वो जान लेते कि मेहमान को खाने की हाजत नहीं है। घर के बाहर फूल। अगर किसी के घर के बाहर पीले रंग के फूल रखे नज़र आते तो इसका मतलब होता था कि उस घर में मरीज़ मौजूद है। आप उस मरीज़ की वजह से घर के बाहर शोर शराबा ना करें और इजाज़त को आ सकते हैं। और अगर घर के बाहर सुर्ख फूल रखे होते तो ये इशारा होता कि घर में बालग लड़की है, लिहाजा घर के आसपास बाजारी जुमले ना बोले जाएं। और अगर आप पैगाम निकाह लाना चाहते हैं तो खुश आमदीद। हथौड़ा। घर के बाहर दो किस्म के डोर बेल घंटी नुमा हथौड़े रखे होते थे, एक बड़ा एक छोटा। अगर बड़ा हथौड़ा बजाया जाता तो इशारा होता कि घर के बाहर मर्द आया है, लिहाजा घर का मर्द बाहर जाता। और अगर छोटा हथौड़ा बजाता तो मालूम होता था कि बाहर खातून मौजूद है, लिहाजा उसके इस्तकबाल के लिए घर की खातून दरवाज़ा खोलती। सदका। उस्मानी तुर्कों के सदका देने का अंदाज़ भी कमाल था कि उनके मालदार लोग सब्ज़ी फरोश या दुकानदारों के पास जाकर अपने नाम से खाता खुलवा लेते थे, और जो भी हाजतमंद सब्ज़ी या राशन लेने आता तो दुकानदार उससे पैसा लिए बगैर अनाज और सब्ज़ी दे देता था, ये बताए बगैर कि उसका पैसा कौन देगा। कुछ वक्त बाद वो मालदार पैसा अदा करके खाता साफ़ करवा देता था। 63 साल। अगर किसी उस्मानी तुर्क की उम्र 63 साल से बढ़ जाती और उससे कोई पूछता कि आपकी उम्र क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया व अदब करते हुए ये न कहता मेरी उम्र 63 साल से ज़्यादा हो गई है, बल्कि ये कहता बेटा हम हद से आगे बढ़ चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, कैसा अदब, कैसा इश्क था उन लोगों का, कैसी बेहतरीन आदत थी इन लोगों की। यही वजह थी आलम कुफर ने सल्तनत उस्मानिया के गद्दारों से मिलकर टुकड़े कर डाले। इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह।